अनुपमा को अपने बर्थडे पर सरप्राइज भी मिलेगा और शॉक भी। खुशी भी मिलेगी और गम भी। आंख से आंसू भी बहेंगे। जी हाँ, कुछ खुशी के तो कुछ गम के। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा बहुत टेंशन में थी कि ये तोशु ने क्या कर दिया और तोशु के पापा यानी कि मिस्टर शाह ने भी क्या कर दिया, कभी भी नहीं समझेंगे। जी हाँ, समझदार तो वो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन अनुपमा की होटल का स्टाफ कितना समझदार है। जी हाँ, अनुपमा के स्टोर रूम में जो पासपोर्ट का उन्हें जेरोक्स मिला उससे उन्हें पता चल गया कि अनुपमा का बर्थडे है कल के दिन। तो सबने मिलकर योजना बनाई है कि अनुपमा मैडम को सरप्राइज दिया जाए। जहाँ उसके लिए तैयारी भी एक दूसरे ने बांट ली है। और अनुपमा जैसे रेस्टोरेंट में आई उसे देखकर बीजी, दीपू सब टेंशन में आ गए, क्योंकि सब सरप्राइज देना चाहते हैं तो उसको कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन अनुपमा को टेंशन में देखकर उनकी चिंताएं बढ़ गई। अनुपमा उसे कुछ बता पाए उससे पहले वहां पर अनुज पहुंच गया और अनुज और अनुपमा एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। अनुपमा ने कह दिया कि नहीं, तोशु को तो मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी, उसको सजा मिलनी ही चाहिए, तभी वो सुधरेगा। और तभी वहां पर बा और किंजल भी पहुंच गए। तो बा ने एक बार फिर अपने स्टाइल में अनुपमा को ताना भी दे दिया और साथ ही साथ चाय के लिए ऑर्डर भी दे दिया और साथ ही साथ अनुज को देवदास भी कह दिया। अनुज वहां पर अनुपमा को कुछ कहने वाला था, खास करके श्रुति के साथ जो उसकी शादी होने वाली है वो शादी की बात बताने वाला था, लेकिन उससे पहले बा और किंजल वहां पर पहुंच गई तो वो बात वहां पर अधूरी रह गई। अब अनुज तो चला गया है। अब बा और किंजल रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में बीजी और बा की मुलाकात हो गई तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जी हाँ, बीजी के सामने बा ने अनुपमा का अपमान करना शुरू कर दिया, रेस्टोरेंट के बारे में गलत शलत बोलना शुरू कर दिया। तो फिर क्या था, बीजी से सहन कैसे होता। बीजी ने तो बा की बोलती बंद कर दी। जी हाँ, बा को अच्छा पाठ पढ़ाया और जो हुआ अच्छा हुआ। बा ना बिदकती रहती है, कभी अनुपमा को तो बहुत अच्छा कहती है, कभी अपनी बेटी कहती है और कभी फिर से वो सास वाले मूड में आ जाती है जो पहले हुआ करती थी और अनुपमा को कुछ ना कुछ गलत बोलती रहती है। तो एक बार फिर उन्होंने वैसा ही किया है। तो बीजी ने बा को अच्छा मजा चखाया। जी हाँ, आप लोग ये सीन देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अनुपमा ने बा को, बीजी को, दोनों को शांत तो करवाया, चाय भी पिला दी। बा और किंजल पहुंच गए हैं अपने घर। किंजल को रास्ते में फोन भी आ गया तोशु का। किंजल ने तोशु को कहा कि ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, तुम भागो मत, तुम घर लौट आओ। उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन तोशु तो मानने वाला है नहीं, वो गलती पर गलती करता रहेगा और इसी तरह से वो भागता फिरता रहेगा। अब अनुपमा का बर्थडे आने वाला है। रेस्टोरेंट के मालिक ने यानी कि यशदीप जी ने तैयारी कर ली है और साथ ही साथ स्टाफ मेंबर ने भी तैयारी कर ली है। तो अनुपमा का बर्थडे सेलिब्रेशन ज़बरदस्त होने वाला है, नाच गाना भी होगा। लेकिन वहीं पर श्रुति और अनुज भी आने वाले हैं और वहां अनुपमा को शॉक मिलने वाला है, क्योंकि श्रुति अपनी शादी का कार्ड अनुपमा के हाथ में देने वाली है। तो अब अनुपमा को बर्थडे के दिन सरप्राइज भी मिला और शॉक भी मिला। वैसे एक बात अच्छी है कि अनुपमा के हाथ के मसाले की चाय के पैकेट्स तैयार हो गए हैं और यह उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। जी हाँ, दीपू ने यह सरप्राइज तैयार किया है और अनुपमा के नाम के, अनुपमा के चेहरे वाले बॉक्स तैयार हैं जिसमें अनुपमा के चाय के मसाले पैक किए हुए हैं और ये अमेरिका में बिकने वाले हैं। तो अनुपमा का एक तरह से बिजनेस भी शुरू होने वाला है। तो ये देखकर अनुपमा बहुत खुश है, लेकिन दूसरे ही पल उसकी खुशी को नज़र लग गई। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जी हाँ, श्रुति ने आकर जो बात कही उससे अनुपमा की आंखें थोड़ी सी नम तो ज़रूर हो गई है। जी हाँ, उसको झटका तो ज़रूर लगा है और ख़ास करके ये झटका इसलिए लगा कि अनुज ने उसे कुछ बताया नहीं। हालांकि अनुज ने कोशिश की थी, लेकिन ये बात अलग है कि अनुज आज भी अनुपमा के सपने देख रहा है। जी हाँ, वो बर्थडे का सपना देख रहा था कि अनुपमा को बर्थडे विश करने गया है, साथ में चित्रहार भी आया, गाना भी आया, दोनों ने डांस भी किया। लेकिन ये सपना ही था, सपने में ही सही, लेकिन वो अनुपमा को याद तो कर रहा है। और ये बात यही दर्शाती है कि आज भी अनुज के दिल में अनुपमा के लिए क्या जगह है। वो शादी करने के लिए तैयार तो हो गया है, लेकिन शादी में ट्विस्ट तो ज़रूर आएगा। क्या लगता है आपको कि शादी में किस तरह से ट्विस्ट आएगा, कैसे ये शादी रुकेगी, कैसे अनुपमा और अनुज मिलेंगे? वैसे संभावना थोड़ी सी कम ही नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि अब पूरा शाह परिवार जो अहमदाबाद से अमेरिका में शिफ्ट होने वाला है। जी हाँ, वनराज को 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है, वो 1 साल तक वहाँ अमेरिका में रह सकता है, तो बात तो रहेगी उसके साथ। अब बापूजी को, डिम्पी को, बच्चों को भी बुलाने की बात चल रही है, तो सब जाएंगे, पाखी भी जाएगी
पाकी ने तो शेख चल्ली की तरह सपने देखना भी शुरू कर दिया है कि वाह वाह, अब वो अमेरिका जाएगी और वहाँ अपना स्टॉल खोलेगी, अब अपनी ब्रांड को वो इंटरनेशनल बनाएगी। अब टीटू भी पहुँच ही गया है अमेरिका, तो अब डिम्पी भी जाएगी। डिम्पी को इस बात की खुशी है, बच्चों को अमेरिका जाने की खुशी है। माही थोड़ी सी उदास है, लेकिन माही को काव्या ने बोल दिया है कि भाई तुम्हारी मासी रहती है तो हम मासी के घर जाएंगे, अगर पापा नहीं बुलाएंगे तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी अमेरिका। तो वो भी खुश हो गई है। लेकिन ये सब मिलकर वहाँ जाकर अनुपमा की खुशी बढ़ाएंगे या कम करेंगे या तकलीफ बढ़ाएंगे, ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं कि सब मिलकर अनुपमा की मुसीबत बढ़ाने ही वाले हैं। भाई इतना ही कुछ करना था तो फिर इंडिया में क्या बुरा था, हैं? यही सब अगर करना था तो इंडिया में ही रहने देते, अमेरिका लाए क्यों? बस जगह ही चेंज हुई है, बाकी तो कुछ चेंज नहीं हुआ। बस एक छोटी सी आशा जगी है कि अनुपमा बिजनेस वूमन बन सकती है, उसके मसालों के पैकेट अब ज़्यादा बिक सकते हैं। अभी चाय का मसाला बनाए हैं, धीरे धीरे वो बहुत सारे मसाले तैयार करेगी। लेकिन इस सारे चक्कर के बीच में वो डांस भी कब करेगी ये समझ में नहीं आता। अभी तक सिर्फ 2 बार वो डांस क्लास में गई है। पता नहीं क्या होगा अनुपमा का। आप ये भी लिख कर बताएं हमें कि क्या होगा अनुपमा का। जी हाँ, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।